तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी एनवायरमेंटल लॉ की, जो कि हमारा 4th सेमेस्टर का 3rd एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ हमने करा दिए हैं, शॉर्ट भी करा दिए हैं, और शॉर्ट का तीसरा क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, किसी भी तरह से आ सकता है, आपको केवल ध्यान रखना है ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, चलिए तो उत्तर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है और इस कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखती है, जिसके कारण ही जीवन संभव है और ये एक प्राकृतिक घटना है। देखिए, ग्रीन हाउस में सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा प्रकाश किरणों के रूप में एक सतह को पार करके ग्रीन हाउस तक आती है। इस सूर्य की ओर से आने वाली ऊर्जा का कुछ भाग मिट्टी, पौधों और ग्रीन हाउस के अन्य साधनों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस अवशोषित ऊर्जा का अधिकतर भाग हीट ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जो ग्रीन हाउस को गर्म बनाए रखता है। ग्रीन हाउस में मौजूद सतह इस ऊष्मा को बांधे रखती है और ग्रीन हाउस का तापमान निश्चित बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, मतलब कि जो सूर्य की किरणें हैं जो जमीन पे गिरती हैं तो जमीन गर्म हो जाती है या नहीं? अभी जो जितनी भी गर्मी हो रही है वो क्यों हो रही है? ठीक है, क्यों हो रही है? ये सूर्य की किरणों की वजह से ही तो हो रही है। तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस, क्योंकि ये नीचे की जो जमीन है उसको थोड़ा गर्म रखती है और तभी वहां पर पेड़ पौधे उग पाते हैं और हमें जीवन मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है। देखिए, ग्रीन हाउस में उपस्थित गैसें ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। सबसे जरूरी ग्रीन हाउस पानी से उत्पन्न वाष्प है और ग्रीन हाउस प्रभाव में यह बहुत अधिक उपयोगी है। अन्य गैसें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि शामिल हैं, वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इसके शामिल होने का प्रतिशत बहुत ही कम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी अभी से कहीं ज़्यादा ठंडी होती और पृथ्वी का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता। पृथ्वी पर जलवायु में गर्माहट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी है और यह पानी बर्फ, तरल और वाष्प तीनों रूपों में पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी पर मौजूद जल चक्र के कारण पानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है और हमें अपने जीवन को नियमित बनाए रखने के लिए पानी पीने योग्य मिलता है। यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो नीचे अभी जितनी गर्मी पड़ रही है, अभी कह रहा है हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। भैया, ये गर्मी भी पड़ना जरूरी है। अगर गर्मी पड़ेगी तो नीचे पृथ्वी पर जो पानी है वो भाप बनेगा, भाप बढ़ के ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके फिर वो नीचे आएगा। ये एक क्रम चलता रहेगा, तभी जीवन संभव है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर टेबल दी गई है आपके लिए, ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में जानकारी। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ग्रीन हाउस गैस का नाम, कार्बनिक नाम और पर्यावरण में इस गैस का प्रतिशत। देखिए, सबसे पहला है भाप। ठीक है, 36 से लेकर 70% जो H2O क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, ये बोलते हैं शायद। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 9 से लेकर 26%, मीथेन 4 से 9%, नाइट्रिक ऑक्साइड 3 से 7%। ओजोन, ठीक है, वो ओजोन को O3 के नाम से हम बुलाते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ये CF, इसका जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कैसे हो सकती है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों के विश्व के तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है। इन ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के मुख्य कारण मानव द्वारा निर्मित हुए हैं। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए पेड़ों और वनों को नष्ट करता जा रहा है। जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध रूप से प्रयोग हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान पहले से 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और कहा जा रहा है कि सन 2030 तक यह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। इसके कई दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे रेगिस्तान में बाढ़ का आना, अतिवर्षा और वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की कमी होना तथा ग्लेशियर पर मौजूद बर्फ भी पिघलने लगी है। और यदि आगे भी यह सब चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर अपने विनाश की ओर अग्रसर होगी। कहा जाता है कि अगर पृथ्वी का तापमान इसी तरह बढ़ता गया तो कई जगह गर्म हवा और तूफान उठेंगे और समुद्र
समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा और निचले हिस्से में मौजूद देश जलमग्न हो जाएंगे। पानी और सिंचाई के लिए पानी भी मौजूद नहीं होगा। वन और पेड़ पौधे नष्ट होने लगेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हमें बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करें और अपनी पृथ्वी के अस्तित्व में खोने से बचाएं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कितना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तुम सभी हो क्या करते हो, बाबू सोना में लगे रहते हो। ठीक है, जब इससे अच्छा तो प्रकृति से प्रेम करो तो क्या मिलेगा तुम्हें, बहुत कुछ मिलेगा ना। कहने का मतलब यह है कि मैं इतना ज़रूर कहूँगा सभी से कि जितने भी इस लेवल के लोग होंगे सभी ने कभी ना कभी किसी से प्यार किया होगा। ठीक है, मेन पॉइंट है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक गिफ्ट दो। जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करते उसके लिए एक पौधा लगाए और लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पौधा लगाए। ठीक है, सभी के सभी लोगों को ये अपनी एक नियम बनाना होगा कि जितना वो ख्याल अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का रखेंगे उतना ही पेड़ का भी रखेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हारे रिश्ते तो पता नहीं कहाँ तक चलेंगे लेकिन वो पेड़ बड़ा होकर के तुम्हें लाभ देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे है ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोसेस। देखिए नीचे कुछ स्टेप्स हमने ग्रीन हाउस प्रभाव को आपको समझने के लिए, जिससे कि आप उसको अच्छे समझ सकते हैं, उसके लिए कोशिश की है। तो देखते हैं। देखिए, पर्यावरण जलवायु में परिवर्तन के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज। देखिए मौसम और जलवायु दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मौसम में परिवर्तन आम बात है और हर साल 3 मौसम ठंड गर्मी बारिश का अनुभव भी करते हैं। इस मौसम में हो परिवर्तन को हम आसानी से समझ लेते हैं, परंतु जलवायु में परिवर्तन अत्यंत धीमा होता है और हम इस धीमी प्रक्रिया में हम सामंजस्य भी आसानी से बैठा लेते हैं और इस परिवर्तन को समझ नहीं पाते। परंतु यह जलवायु में हुआ परिवर्तन पृथ्वी और इस उपस्थित जीवों के लिए अत्यंत खतरनाक है। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही हैं। प्राकृतिक कारणों पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन परंतु मानव द्वारा निर्मित कारणों को नियंत्रित करके हम पृथ्वी के अस्तित्व और भविष्य में होने वाली कठिनाइयों से दूर को खुद को बचा सकते हैं। इसलिए हमें जलवायु परिवर्तन के कारणों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे जलवायु परिवर्तन के कारण देखिए, सबसे आते हैं पहले प्राकृतिक कारण। ठीक है, तो प्राकृतिक कारण क्या है? देखिए, महाद्वीपों का खिसकना, ज्वालामुखी, समुद्री तरंगे या फिर धरती का घुमाव। अभी समुद्री तरंगे उठ रही हैं ना, गुजरात में देख रहे हो। ठीक है, कितना हाई अलर्ट है तूफान वाला, वही है। ठीक है, और धरती का घुमाव भी। आगे है मानवीय कारण। देखिए कई ऐसे मानवीय कारण हैं जिनके फलस्वरूप पर्यावरण की में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप जलवायु में भी परिवर्तन हुए हैं और वो ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता बहुत बड़ा कारण है। जैसे देखिए जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, प्राकृतिक गैसें आदि के प्रयोग से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में मुक्त हो रही है। वनों के लगातार कटाव से उनके द्वारा अवशोषित की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पर्यावरण में बढ़ रहा है। मतलब कि जो पेड़ हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, तुमने उसका ही केस खत्म कर दिया, पेड़ों को काट दिया। आगे औद्योगिकरण के चलते नवीन ग्रीन हाउस गैसें भी पर्यावरण में आवश्यकता से अधिक मात्रा में शामिल हो रही हैं, जिसके तापमान लगातार बढ़ रहा है। जल्द अपघटित न हो सकने वाले सामान जैसे प्लास्टिक आदि के प्रयोग से, खेती में उर्वरक कीटनाशकों के छिड़काव से भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। आगे है घर बनाने और औद्योगिकरण के लिए जमीन प्राप्त करने के उद्देश्य से पेड़ों की कटाई के चलते पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। यह सभी कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। हम सभी इन सभी कारणों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास के लिए भविष्य को बचाने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस दिशा में शिक्षित करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन में सुधार कैसे लाया जा सकता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वो जान लें। देखिए जलवायु परिवर्तन होने वाले पृथ्वी पर अनेक तरह के बदलाव हो रहे हैं। अगर ग्रीन हाउस के प्रभावों में प्रभाव आता है तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर मानव जीवन मुश्किल हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन में सुधार के लिए हमें यह प्रयास करने होंगे क्या कि अपने आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, ईंधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग कम करना होगा, समुद्र एवं नदियों को साफ रखना होगा, कारखानों से निकलने वाले कचरे को दोबारा उपयोग में लाना होगा। अगर खेती में कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उसे कम से कम करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट था ग्रीन हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों हम समाप्त, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, इस लिस्ट में तो किया ही नहीं है हमने, कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जितने भी लोग हैं सभी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो क्वेश्चन उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे विदा।